हेलो बच्चों, कैसे हैं आप सभी लोग। हम लोग आ गए हैं क्लास 10th के चैप्टर 4 पर। इसका नाम है क्वाड्रेटिक इक्वेशंस। आज हम लोग करेंगे एक्सरसाइज 4.2 का क्वेश्चन नंबर 4 करने वाले हैं। ठीक है, न्यू एनसीईआरटी बुक सीबीएसई सब्जेक्ट मैथमेटिक्स। क्वेश्चन को पढ़ लेते हैं, उसके बाद क्वेश्चन को करेंगे। मैं हमेशा क्वेश्चन पढ़ने के लिए इसलिए बोलता हूँ क्योंकि वो सबसे इंपॉर्टेंट है। कई बार आपको क्या होता है कि आप पूरे ईयर में इतनी बार क्वेश्चन को कर लेते हैं कि आपको क्वेश्चन याद भी हो जाते हैं, बट आप क्वेश्चन पढ़ते नहीं हो तो आपको लगता है कि वो आपको आता है, लेकिन उसमें कभी कभी कोई कोई टर्म या वैल्यूज़ या समथिंग वो चेंज होता है जिसकी वजह से आपका क्वेश्चन गलत हो जाता है। तो क्वेश्चन को पढ़ना बहुत ज़रूरी है। ठीक है, फाइंड टू कंसेक्यूटिव पॉजिटिव इंटीजर्स। ठीक है, हमको टू पॉजिटिव कंसेक्यूटिव इंटीजर्स निकालने हैं। ठीक है, आगे क्या दिया गया, सम ऑफ वूज स्केयर इज 365। ठीक है, ध्यान से समझना। तो हमको यहाँ क्या करना पड़ेगा, इंटीजर तो हमको पता ही नहीं है, फर्स्ट और सेकंड इंटीजर हमारा क्या है, जो भी है। ठीक है, तो मान लेते हैं कि जो टू कंसेक्यूटिव पॉजिटिव इंटीजर उसमें से जो फर्स्ट वाला है, लेट द फर्स्ट पॉजिटिव इंटीजर, ठीक है, उसको क्या मान लेते हैं आप, x मान लेते हैं। ठीक है, ये हमने मान लिया x। ठीक है, क्लियर है बच्चों। देन सेकंड क्या होगा, सेकंड पॉजिटिव इंटीजर क्या होगा आपका, वो हो जाएगा x प्लस में 1। अब बोलो सर x प्लस में 1 क्यों है, देखो ध्यान से पढ़ो। फाइंड टू कंसेक्यूटिव पॉजिटिव इंटीजर्स, मतलब कंसेक्यूटिव क्या होगा, जैसे कि 5 है तो जो नेक्स्ट होता है वही होता है 5 प्लस 1 मतलब कि 6। ठीक है, 5 है तो उसका जो नेक्स्ट कंसेक्यूटिव पॉजिटिव इंटीजर होगा वो 6 होगा। क्लियर है बच्चों। अगर 3 है तो 4 होगा प्लस 1 करके। क्लियर है, इसलिए हम लोगों ने यहाँ फर्स्ट को x माना है और जो सेकंड कंसेक्यूटिव मतलब उसके अगला यानी नेक्स्ट वाला, ठीक है, तो x प्लस 1 ही होगा। ठीक है, क्लियर है। नेक्स्ट में क्या है, सम ऑफ हुज स्केयर, मतलब जिनका सम का स्केयर, सम मतलब इन दोनों को सम कर दे, x प्लस में x प्लस 1 कर दीजिए, इनका स्केयर कर दीजिए। ठीक है, दोनों का अलग अलग, ठीक है, स्केयर कर दिया हम लोगों ने। क्या है, इज है 365। ठीक है, ये हमें क्वेश्चन में दिया गया। यहाँ तक समझ में आया, कोई डाउट, कोई समस्या, कोई परेशानी तो कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं। ठीक है, चलिए इसको फर्दर सोल्व कर लेते हैं। ये x का जो स्केयर है तो x स्केयर एज इट इज आ जाएगा ऐसे। ठीक है, अब ये x प्लस 1 का स्केयर है, मतलब a प्लस बी का स्केयर है। फॉर्मूला पता है या मुझे बताना पड़ेगा, आप लोग 7th 8th क्लास से पढ़ते आ रहे हैं तो आपको पता होना चाहिए। ठीक है, तो मैं इसको लिख नहीं रहा हूँ फॉर्मूला, मैं डायरेक्ट यहाँ पर पुटअप कर रहा हूँ, बट फिर भी मैं उस हिसाब से करूँगा आपको समझ में आ जाए। ठीक है, तो a प्लस बी का स्केयर है तो a का स्केयर का मतलब x का स्केयर हो गया। ठीक है, प्लस b का स्केयर का मतलब 1 का स्केयर हुआ, प्लस 2ab होता है, 2ab का मतलब है 2 इंटू में a का मतलब x और b का मतलब 1। ठीक है, इज इक्वल टू क्या है, 365 है। क्लियर है बच्चों। अब इसको फर्दर सोल्व कर लेते हैं। तो ये x स्केयर तो एज इट इज रहेगा, प्लस में x का स्केयर हो जाएगा तो ये हो जाएगा x का स्केयर, 1 का स्केयर 1 होता है, प्लस 2 इंटू में x इंटू में 1 तो ये 2x रहेगा, इज इक्वल टू 365, ये एज इट इज रहेगा। फर्दर सोल्व कर लेते हैं, एक्स स्केयर प्लस एक्स स्केयर कितना हो जाएगा, 2x का स्केयर हो जाएगा। ये प्लस का 2x इधर लिख लेते हैं, ये प्लस 1 थोड़ा बाद में लिख लेते हैं। ठीक है, ये इधर प्लस का है 365, इधर आके माइनस का 365 हो जाएगा और इज इक्वल टू हो जाएगा 0। ठीक है, अब हम लोग क्या कर सकते हैं, इसको फर्दर सोल्व करेंगे। 2x का स्केयर प्लस 2x, ठीक है, प्लस का 1 है, माइनस का 365 है, ये बड़ा है तो इसमें से एक जाएगा तो कितना बचेगा, ये हो जाएगा आपका माइनस का 364 इज इक्वल टू 0। इस इक्वेशन को भी सोल्व किया जा सकता है, बट ध्यान से देखो, यहाँ पर 2 है, यहाँ पर भी 2 है, और ये भी 2 से डिवाइड हो सकता है। ठीक है, मतलब यहाँ से हम लोग 2 से 2 कॉमन ले सकते हैं, इस पूरे में से हम लोग 2 को कॉमन ले लेते हैं टू मेक इट सिंपलर, मतलब 2 इस इक्वेशन को सिंपलर बनाने के लिए, सिंपल बनाने के लिए हम लोग ये कर रहे हैं। ठीक है, प्लस का 2, ये प्लस का x बचेगा। ठीक है, और माइनस का ये हो जाएगा आपका 2 से इसको देखो डिवाइड करके, 2 से करेंगे तो ये हो जाएगा 18 और ये आ जाएगा आपका 2, 182 आएगा। ठीक है, 182 आ जाएगा, ब्रैकेट क्लोज इज इक्वल टू 0। ठीक है, ये आपका 2 इधर जाके 0 हो जाएगा, हमारे पास जो इक्वेशन बचेगी वो बचेगी x का स्केयर प्लस x माइनस 182 और इज इक्वल टू 0। अब हम लोगों को, आपको पता ही होता है कि ये बीच वाला जो पार्ट है इसको इस तरह से हम डिवाइड करते हैं, प्लस माइनस करके हमको सेम वैल्यू मिलनी चाहिए, बट उसके लिए क्या करते हैं हम लोग, जो एक्स स्केयर के साथ जो भी कोफिशिएंट होता है, ठीक है, जैसे कि यहाँ पर कुछ नहीं है तो हम 1 मानेंगे। ठीक है,
उसको मल्टीप्लाई करते हैं किससे, सी वैल्यू, जो सी वैल्यू होती है, ठीक है, मतलब ये वाली लास्ट वाली कांस्टेंट टर्म जो होती है उससे मल्टीप्लाई करेंगे। तो ये कितना है, 182 है, ठीक है, माइनस का 182 है वैसे तो, लेकिन आप इसको ऐसे लिख सकते हैं, ठीक है। तो ये इंटू मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना आएगा, 182 आ गया। इसको फर्दर इसके फैक्टर्स निकाल लेते हैं। लास्ट क्वेश्चन में हम लोगों ने ये किया था, आपको अगर याद होगा तो, ठीक है, सेम चीज़ की थी। फैक्टर निकालेंगे तो कितना होगा, ये हो जाएगा 91, देन ये किसी भी 7 से ही वो होगा, ठीक है, फर्दर तो ये 13 से जाएगा, अगेन 13, तो हमारे पास आ गया 2 7 और ये आ गया, ठीक है। इन दोनों को मल्टीप्लाई कर दीजिए तो 14 और 13 आ गया, ठीक है। इसको प्लस माइनस करने के बाद हमारे पास ये वैल्यू आना चाहिए, मतलब हम इसको, ये तो पॉजिटिव रहने दे, इसको माइनस कर देते हैं इस तरह से, ठीक है, मतलब ये प्लस में रहेगा, ये माइनस में रहेगा, इस तरह से। तो हमारे पास जो लास्ट में वैल्यू 1 ही बचेगा। यहाँ पर भी सेम x है, तो यहाँ पर लिखेंगे x का स्क्वायर प्लस का 14x माइनस का 13x और माइनस का 182, ठीक है, इज इक्वल टू कितना हो गया, 0 हो गया। अब ये दो जो फर्स्ट टू टर्म है, ये लास्ट की जो टू टर्म है, यहाँ से जो कॉमन आता है उसको कॉमन लेंगे, फिर बाद में हम लोग सेम चीज़ इस लास्ट की जो टू टर्म्स है उसके साथ भी करेंगे। चलिए रेस्ट वाला पार्ट मैं यहाँ कर देता हूँ। तो यहाँ से शुरू करते हैं, हमने यहाँ से x कॉमन ले लिया इस वाले पार्ट में से, ठीक है। तो अंदर बचेगा हमारे पास x प्लस का 14 बचेगा हमारे पास, ब्रैकेट क्लोज। और यहाँ से इसमें से हम लोग माइनस तो कॉमन लेंगे ही लेंगे, साथ में हम लोग 13 भी ले लेते हैं, ठीक है, ठीक है, क्योंकि ये वाला जो 182 है वो 13 से डिवाइड हो जाएगा, कट जाएगा, ठीक है। सो अंदर बचेगा हमारे पास में x, और देखिए ये साइन क्या है, माइनस का है, हमने माइनस बाहर कॉमन ले तो माइनस माइनस क्या प्लस, तो अंदर आएगा प्लस का साइन, ठीक है। और जो 182 है उसको देखते हैं कि 13 से कहाँ पर कट करता है। सो 13 1 जा 13 बचेगा 5 और 2 52, 13 चौके 52, 14, तो ये आ जाएगा 14, ठीक है, इज इक्वल टू क्या है, 0 है, ठीक है। अब x जो है -13 है, इसको हम लोग एक साथ लिख लेंगे, x -13, ये ब्रैकेट बंद, और ये x प्लस 14 को हम लोग एक साथ लिखेंगे, ठीक है, यहाँ पर भी ब्रैकेट बंद दोनों साइड से, और इक्वल टू 0। अब दोनों को अलग अलग लिख लेंगे, x -13 इज इक्वल टू 0, बीच में एक लाइन खींचेंगे, x प्लस में 14 इज इक्वल टू 0, इधर से आ जाएगा x इज इक्वल टू 13, और इधर क्या है कि ये हो जाएगा x इज इक्वल टू माइनस का 14, ये माइनस प्लस है ना, उधर माइनस में हो जाएगा। लेकिन ध्यान देना कि हमारे पास जो हमको आंसर चाहिए वो ये है, कैसे है तो क्वेश्चन में ध्यान से पढ़ो, फाइंड 2 कंसेक्यूटिव पॉजिटिव इंटीजर्स, तो पॉजिटिव तो ये है, नेगेटिव तो नहीं चाहिए ना, तो आंसर हमारा 13 होगा, ठीक है। सो हमारा क्या होगा, फर्स्ट पॉजिटिव इंटीजर आ गया आपका, फर्स्ट पॉजिटिव इंटीजर क्या है बच्चों, जल्दी से बताइए, ये है 13 जो कि हमने x माना था, ठीक है। और सेकंड पॉजिटिव इंटीजर, ठीक है, वो क्या था, x प्लस में 1 था, मतलब 13 प्लस में 1 इज इक्वल टू ये हो गया 14, ठीक है। हेंस हम यहाँ लिख देंगे, ठीक है, द इंटीजर्स आर 13 एंड 14, ठीक है। यहाँ पर हेंस द टू इंटीजर्स आर 13 एंड टू कंसेक्यूटिव इंटीजर्स आर 13 एंड 14, ये आप लिख सकते हैं बहुत सारे वेज में, आप अपने तरीके से इसको आंसर को लास्ट में मेंशन कर सकते हैं, ठीक है। यहाँ पर एक क्वेश्चन क्या होता है बच्चों, समाप्त होता है। अगर इस वाले पार्ट में, इस वाले क्वेश्चन में बेसिकली कोई भी क्वेरी है, कोई समस्या, कोई परेशानी, तो आप कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं। कोई बात करना चाहते हैं, कोई पर्टिकुलर क्वेश्चन है आपका पूरे 10th क्लास में से कि सर इस क्वेश्चन में डाउट है, ये करा दीजिए, तो मैं डेफिनेटली, आप मुझसे कनेक्ट करेंगे तो मैं आपको वो क्वेश्चन सोल्व करके और स्क्रीनशॉट लेके आपको पर्सनली भेज भी सकता हूँ, नो डाउट, ठीक है। और आपके एग्ज़ाम बहुत पास आने वाले हैं, नियरली 1 मंथ बचा है, फरवरी में एग्ज़ाम स्टार्ट है, ठीक है। आप अच्छे से प्रिपेयर करें अपने आप को, और मिलेंगे आपसे अगली वीडियो में जिसमें हम लोग क्वेश्चन नंबर 5 करेंगे। तब तक आप लोग अपना ख्याल रखिएगा। और एक लास्ट बात कि प्लीज़, अगर आप मेरी वीडियो को पहली बार देख रहे हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा अपने दोस्तों के साथ शेयर करें ताकि उनकी हेल्प हो सके। वीडियो कैसी लगी ये ज़रूर बताइए, और वीडियो को लाइक ज़रूर करें, ठीक है। चलिए, अपना ख्याल रखना, थैंक यू वेरी वेरी मच।